प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं संस्कृत के उद्भट विद्वान युवा प्रोफेसर जय किशन नैनानी सर। वो हमें बताएंगे कि आज के युवाओं के लिए रचनात्मकता या क्रिएटिविटी का क्या महत्व है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए पाठ्यक्रमों में गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को जिस तरह से रचनात्मकता से जोड़ा जा रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसका वास्तविक दर्शन क्या है। आइए जोरदार तालियों से हम सर का अभिनंदन करते हैं। नमो वाग्देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज का जो विषय है रचनात्मकता और आर्ट, तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि मानव क्या है। मानव जो है अपने विचारों का दर्पण है। जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हमारा मस्तिष्क जैसे चलता है वैसे ही हम होते हैं ना। इंग्लिश में क्वाट भी है, वी आर वाट वी ईट या वी बिकम वाट वी ईट। जो हम खाते हैं वही बन जाते हैं। तो खाना का मतलब केवल भोजन जैसे आप खाते हैं तो आपका शरीर बनता है, और मानसिक रूप से आप जो खाते हैं मतलब जो विचार आप देखते हैं, सुनते हैं, जिन वातावरण में आप रहते हैं वैसा आपकी जो डेवलपमेंट होता है आपकी मानसिकता बनती है। और आपके विचारों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का कुछ माध्यम है हमारे जगत में। उनमें से एक भाषा है लिखित, जो आप मुंह से बोलते हैं मौखिक और किताब से माध्यम से देखते हैं। एक प्रिंट मीडिया है, एक विजुअल आर्ट है ना, टीवी, टेलीविज़न, रेडियो आदि सब हैं। तो जो हमारे पोस्टर हो गए या जो पेंटिंग, चित्र आदि हैं, ये आपके किताब और जो विजुअल वीडियो आदि जो है उनके बीच का एक स्तर है। और इसके माध्यम से आप जो आपके मन में है, आप जो सोचते हैं या जो दिखाना चाहते हैं जगत को, वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप आज इतिहास में जो भी चित्र देखते हैं, भगत सिंह जी का देखते हैं या और भी पुराने कोई देखते हैं, तो उस समय वीडियो तो नहीं था, तो उसके माध्यम से आपको वीडियो नहीं मिलता, रिकॉर्ड होता वो। और किताब है, किताब हर कोई पढ़ता नहीं है, सभी के पास इतना समय नहीं है। तो आप एक चित्र के माध्यम से बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, विचारों को। और अगर आप एक ऐसा चित्र बना पाएँ जो आप सोचते हैं सटीक वैसा ही अभिव्यक्त करें, तो आप भी निश्चय ही एक विश्व के महान चित्रकार बन सकते हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो विदेशी आते हैं वो क्या लेके ले जाते हैं, बहुत सारे चित्र खींच के ले जाते हैं जो आप संग्रहालयों में देखते हैं। तो वो वीडियो नहीं प्रस्तुत करते हैं, और वीडियो देखने का समय सबके पास नहीं, किताब पढ़ने का तो और समय नहीं है। लेकिन चित्र आप दूर से देखकर एक पता लगा सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है व्यक्ति। तो ये इसके पीछे मूल स्रोत क्या है, आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, आप क्या सोचते हैं। तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके सिलेबस में ये चित्र, पोस्टर आदि का जो कार्य है, इसमें केवल आप अपने सिलेबस के चित्र ना बनाएं, बल्कि इसके माध्यम से आप इतिहास को कैसे देखते हैं और वर्तमान जगत को आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप वो भी इस चित्र के माध्यम से बनाकर उकेर के दिखाएं। तो निश्चय ही ये जो आपका सिलेबस है सशक्त होगा, और ज्ञान वारम क्रिया विना जो है वो ये जो बात है ये भी सार्थक हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे अपने ज्ञान का, तो वो आपके यहाँ तो काम आएगा ही, भविष्य में भी काम आएगा। इतना ही कहकर धन्यवाद। तो इसी संदर्भ में एक श्लोक आता है संस्कृत का, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कि जो भी आपके कार्य हैं, आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कुछ पद चाहिए, तो उसके लिए आपको उद्यम अर्थात परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। भले आप जंगल के राजा हो, शेर क्यों नहीं हो, लेकिन अगर शेर भी सोता रहे तो उसके अपने आप जाकर उसके मुख में कोई प्रविष्ट नहीं हो जाता जानवर, उसको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है ना। ऐसे ही एक और भी एक लाइन आती है कि अजगर करे न चाकरी, क्या करे न काम, दास मूर्तियों कहे गए सबके दाता राम। तो इसकी व्याख्या आपको समझने की ये है कि चिड़िया वाले कोई काम नहीं करती है, लेकिन वो चुन चुन कर दाना भी इकट्ठा करती है ना, उसके लिए प्रयत्न करती है। अजगर भी जो है ऐसे घात लगाए बैठा रहता है, ऐसे नहीं पड़ा रहता है अपने आप उसके रूप में आ जाता है। तो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कार्य नहीं होगा। और जब आप प्रयत्न करेंगे, आप
आपका जो लक्ष्य है उसके प्राप्ति होगी आपको, तो आपका जीवन सफल होगा। और जो कला जो होती है, कला आपके जीवन को एक सार्थक लक्ष्य तक पहुंचाती है ना, कि आप में शक्ति तो बहुत है, लेकिन आप उस शक्ति का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। जब तक उसका सही चीज़ के लिए उपयोग नहीं होगा तो शक्ति दुरुपयोग भी हो सकती है। जैसे हमारे आतंकवादी जो होते हैं, उनके पास भी दिमाग तो वो होते हैं ना, हमसे बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करते हैं वो, तो उसका परिणाम उनको क्या मिलता है, निश्चय अच्छा तो नहीं मिलता है ना, बहुत बुरा ही होता है। तो जब आप कला के साथ जुड़कर एक कार्य करते हैं, कुछ नैतिकता रखकर, तो वो कला आपको एकाग्रता भी लाएगी आपके जीवन में, आपको व्यस्त रखेगी, आपको स्वस्थ रखेगी, और उससे आपको यश प्रतिष्ठा आदि सभी की प्राप्ति होगी। बाकी आप स्वयं से कुछ करके ही सीख सकते हैं कि कला किस प्रकार आपके जीवन में आपको लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए आपको आगे बढ़ाती है, प्रोत्साहित करती है। धन्यवाद। तो ये थे श्री जय किशन नैनानी सर, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए फर्स्ट ईयर की छात्रा गुनगुन को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं नैनानी सर का आभार प्रस्तुत करती हूँ। वो अपना व्यस्त समय, अपने समय में से, अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकालकर यहाँ पर आए, और अकस्मात ही उन्होंने एक टॉपिक पे हमको मार्गदर्शन दिया, बताया कि हमको किस तरह से क्रिएटिव रहना चाहिए इस एज में, जहाँ पे हम दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन सर ने बताया कि हमको क्रिएटिव भी रहना चाहिए, पेंटिंग को मतलब दूसरे आर्ट एक्टिविटीज़ भी करते हैं चाहिए। तो धन्यवाद सर आपका।